ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं की तीसरी बुक के पहले अध्याय उपनिवेशवाद और देहात का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में अध्याय में दिए हुए शुरुआती टॉपिक पहाड़िया लोग और बुकानन और राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित प्रश्नों का पूरा अध्ययन किया जाएगा। पहला प्रश्न है, पहाड़िया लोग कौन थे और वे अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे? औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को पहाड़िया लोग कहा जाता था। पहाड़िया लोगों के जीवन निर्वाह के क्या तरीके थे अब देखेंगे हम। ये जंगल की उपज से गुजर बसर करते थे, झूम खेती भी किया करते थे। जंगल के छोटे से क्षेत्र में झाड़ियों को काट कर उन्हें साफ करके घास फूस को जलाकर ज़मीन साफ कर लिया करते थे और राख की पोटाश से उपजाऊ बनी भूमि पर ये पहाड़िया लोग अपने खाने के लिए तरह तरह की दालें और बाजरा उगा लेते थे। अगला प्रश्न है कि पहाड़िया मुखिया के आक्रमणों से बचने के लिए मैदानी जमींदार और व्यापारी क्या किया करते थे? पहाड़िया लोग अपना एक मुखिया बना लेते थे। ये पहाड़ी मुखिया अकाल और अभाव की स्थिति में मैदानी जमींदारों और व्यापारियों पर आक्रमण करके उनको लूट लेते थे। जमींदारों को पहाड़ी मुखिया को नियमित रूप से खिराज देकर शांति खरीदनी पड़ती थी। खिराज एक प्रकार का टैक्स होता है। इसी प्रकार व्यापारी लोग इन पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उन्हें कुछ पथकर दिया करते थे। जब ऐसा पथकर मुखिया को मिल जाता था तो वे व्यापारियों की रक्षा करते थे और यह भी आश्वासन देते थे कि उनके माल को नहीं लूटा जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते विद्यार्थियों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़िया लोगों का जीवन घनिष्ठ रूप से जंगल से जुड़ा हुआ था। इस कथन की पुष्टि उदाहरण देकर कीजिए। यह कथन सत्य है कि पहाड़िया लोगों का जीवन घनिष्ठ रूप से जंगल से जुड़ा हुआ था, अर्थात उनका जीवन यापन जंगल पर निर्भर था। वे जंगल में शिकार करते थे, जंगलों को साफ करके झूम खेती करके अपने खाद्यान्न की पूर्ति करते थे, जंगल में रेशम के कीड़े पालते थे। वे अपने खाने पीने के लिए जंगल से फल फूल इकट्ठा करते थे और काष्ठ कोयला मतलब लकड़ी का कोयला बनाने के लिए जंगल से लकड़ी इकट्ठा करते। उनके जीवन की अधिकांश आवश्यकताएं जंगल से ही पूरी हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है कि बाहरी लोगों के आने से पहाड़ी लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। पहाड़ी लोग स्थायी रूप से कृषि के विस्तार के कारण बाहर से आने वाले लोगों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। अतः जब संथाल राजमहल के पहाड़ियों पर बसने लगे तो पहाड़ी लोगों ने उनका प्रतिरोध किया। संथाल चूँकि हल से खेती करते थे इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी ही निचली पहाड़ियों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अतः पहाड़िया लोगों को अंदर की तरफ हटने के लिए विवश होना पड़ा। संथालों ने पहाड़ी लोगों को निचली पहाड़ियों और घाटियों के नीचे की ओर आने से रोक दिया। ऐसे में वे बंजर प्रदेशों एवं भीतर शुष्क भागों तक ही सीमित होकर रह गए। इसका प्रभाव पहाड़िया लोगों की जीवन शैली पर पड़ा। वे झूम खेती के लिए नई नई जमीनों की खोज में असमर्थ हो गए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। उनके लिए उपजाऊ भूमि को प्राप्त करना दुर्लभ कार्य हो गया, कठिन काम हो गया। इस क्षेत्र में जंगलों को खेती के लिए दिन पर दिन साफ कर दिए जाने से पहाड़ी लोग अपने जीविकोपार्जन के अन्य साधनों से वंचित हो गए। अतः वे गरीब और शक्तिहीन होने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकानन कौन था? विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले वर्षों में भी परीक्षा में आता रहा है ये प्रश्न। आपकी बुक में जिस प्रकार से इसका उत्तर लिखा हुआ है आप इसे अच्छे से समझ लें, ध्यान रख लें, ताकि परीक्षा में इसी प्रकार आप उत्तर लिख पाए। इसका उत्तर लिखेंगे हम कि फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली का शल्य चिकित्सक रहा। कलकत्ता, जिसे वर्तमान में कोलकाता कहते हैं, के अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। वे थोड़े समय के लिए वानस्पतिक उद्यान के प्रभारी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। 1815 में वह बीमार हो गए, वापस इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे उनकी जायदाद के वारिस बने और उन्होंने उनके वंश के नाम हैमिल्टन को अपना लिया, इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना लें आप। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। बुकानन द्वारा राजमहल के वनों की बटाई और स्थायी कृषि के विषय में क्या लिखा है? उत्तर लिखेंगे हम कि बुकानन ने निचली राजमहल की पहाड़ियों को एक गांव से गुजरते हुए देखा था। उसने वनों की बटाई और स्थायी कृषि के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है।
सेकंड पॉइंट बनाकर हम लिखेंगे कि यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार सकरी घाटियों में धान की फसल काफ़ी अच्छी है। इसके अतिरिक्त बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ़ की गई ज़मीन और चट्टानी पहाड़ियाँ सभी अपने आप में पूर्ण हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम, यहाँ कमी सिर्फ इस बात की है कि इस क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई और विस्तृत तथा उन्नत खेती की है, जिनके लिए यह प्रदेश संवेदनशील है। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, यहाँ लकड़ी की जगह टसर तथा लाख के लिए आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े बागान लगाए जा सकते हैं तथा शेष जंगल भी साफ किया जा सकता है, और जो भाग इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त न हो वहाँ पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसिस बुकानन की यात्रा का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों उठाती थी? उसका विवरण विकास के संबंध में क्या बताता है? इसका उत्तर हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला लिखेंगे वैज्ञानिक और अन्वेषणात्मक उद्देश्य। बुकानन की यात्रा का उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, संस्कृति, वनस्पति और प्राणी जगत का अध्ययन करना था। यह जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह कंपनी के व्यापारिक और सैन्य हितों में मदद कर सकती थी। अगला पॉइंट लिखेंगे हम, ब्रिटिश साम्राज्य की जानकारी में वृद्धि। कंपनी ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा विस्तार और उसके संसाधनों के बारे में अधिक जानकारी चाहती थी। बुकानन द्वारा संकलित जानकारी का इस्तेमाल ब्रिटिश प्रशासन और सैन्य रणनीतियों में किया जा सकता था। तीसरा पॉइंट है कृषि और वनस्पति विज्ञान। बुकानन ने भारतीय कृषि, वनस्पति और खनिजों का अध्ययन किया, जो कंपनी के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभकारी हो सकता था। नई कृषि तकनीकों या फसलों के बारे में जानकारी कंपनी के व्यापार को बढ़ावा दे सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्थानीय नीति और जनसंख्या का अध्ययन। बुकानन ने स्थानीय जनसंख्या, उनकी आदतों और सामाजिक संरचनाओं का भी अध्ययन किया। यह जानकारी ब्रिटिश शासन को भारतीय समाज और संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती थी, जिससे शासन को मजबूती मिलती। अगला पॉइंट लिखेंगे राजनीतिक और सैन्य लाभ। यात्रा के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग स्थानीय राजनीति, सुरक्षा और सैन्य स्थिति को समझने में किया जा सकता था, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को अपने हितों की रक्षा करने में सहायता मिलती। इस प्रकार फ्रांसिस बुकानन की यात्रा से प्राप्त जानकारी और विश्लेषण सीधे तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार, प्रशासन और साम्राज्य विस्तार के हितों से जुड़ी थी। इसलिए कंपनी ने इसका खर्च उठाया। अध्याय की शुरुआत में दिए सभी टॉपिकों का यहाँ प्रश्नोत्तर के रूप में अध्ययन किया गया है। विद्यार्थियों, वीडियो को सेव करके रख लें और सभी प्रश्नों के उत्तर कॉपी में नोट कर लें, इनके शॉर्ट नोट्स बना लें और परीक्षा से पहले इसका अध्ययन करते रहें। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ।